गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना पुनर्मिलन है उसके 3 पद्य को पढ़ा था। अब आगे हम उनके जो और पद्य हैं उसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो पद्य है उसमें जयशंकर प्रसाद जी इड़ा और श्रद्धा जो मन को खोज रही हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, श्रद्धा के साथ में नव कोमल आलम्ब साथ में। श्रद्धा के साथ में नव कोमल नया और कोमल, अवलंब मतलब सहारा। श्रद्धा के साथ में एक सहारा नव कोमल, वह किशोर उंगली पकड़े। एक किशोर उंगली को पकड़े हुए चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। वो चला आ रहा है। श्रद्धा के साथ वो धैर्य और शांत अपनी माँ श्रद्धा की उंगली को जकड़ के चला आ रहा है। थके हुए थे दुखी बटोही। जो श्रद्धा हैं और उनके जो बेटे हैं दोनों थके हुए थे दुखी बटोही। बटोही मतलब यात्री। तो जो दोनों यात्री हैं वो थके हुए थे। वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों माँ बेटे श्रद्धा और उनका नव किशोर बेटा दोनों थके हुए थे दुखी बटोही। दोनों ही यात्री दुखी और थके हुए थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और भूले हुए मन को खोज रहे थे जो घायल होकर कहीं लेटा हुआ है। फिर से ये जान लीजिए। नव कोमल आलम्ब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। नव कोमल एक सहारा। श्रद्धा अपने साथ में एक छोटा सा कोमल सा किशोर को अपने सहारे को उंगली पकड़ के ले आ रही हैं। जो चला आ रहा मौन धैर्य सा, जो शांत और मन में धैर्य को धारण किए हुए चला आ रहा है अपनी माता को जकड़े। अपनी माता को जकड़ के धैर्य मन में रखे हुए और मौन सा चला आ रहा है। थके हुए थे दुखी बटोही। वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों माँ बेटे एकदम से दुखी होकर थक गए थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और उस मन को खोज रहे थे जो भूल गया है और कहीं घायल होकर लेटे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इड़ा आज कुछ द्रवित हो उठी। इड़ा सारस्वत नगर की रानी रहती हैं। तो वो क्या होती हैं? इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। जैसे ही उसने श्रद्धा और मन को देखा तो जो इड़ा है वो कुछ व्यथित हो जाती है। उनके मन में व्याकुलता उठने लगती है। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। जैसे ही इड़ा सारस्वत नगर की राजकुमारी श्रद्धा और उसके नव कोमल राजकुमार को देखती हैं वो द्रवित होती हैं। पहुँची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। वो श्रद्धा के पास पहुँचती हैं और पूछती हैं। पहुँची पास और फिर पूछा, पास पहुँचकर पूछती हैं तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। इस रजनी मतलब रात में। इस रात में भटकती हुई जाओगी तुम बोलो तो। कहाँ भटकती हुई तुम जाओगी ये तो बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गाँठ निज खोलो तो। इड़ा बोलती हैं बैठो आज अधिक चंचल हूँ, आओ तुम मेरे पास बैठो। इड़ा श्रद्धा से बोलती हैं कि आओ तुम मेरे पास बैठो, आज मैं बहुत व्याकुल हूँ। चंचल मतलब व्याकुल हूँ। व्यथा गाँठ निज खोलो तो। और अपने मन की दुख को, अपने मन की व्यथा को मेरे सामने प्रकट तो करो। अब आगे देखिए।
जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। इड़ा कहती हैं, इड़ा जो है वो श्रद्धा से कह रही हैं, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। जीवन की इस लंबी यात्रा में जो खो गए हैं वो भी मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। जीवन है तो मिलन भी है, कट जाती दुख की रातें, और दुख की रातें भी कट जाती हैं। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम वही। इड़ा की इस बात को सुनकर श्रद्धा वहीं रुक जाती हैं, और जो कुमार है वो श्रांत, कुमार भी थके हुए हैं, मिलता है विश्राम वही। और वहीं पे उन दोनों लोग को विश्राम मिलता है। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, और श्रद्धा इड़ा के साथ चली जा रही हैं जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, जहाँ पर धधकती हुई आग, जहाँ पर वही शिखा मतलब आग की लपटें प्रज्वलित रही, तीव्रता से जल रही थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो इनके पद्य हैं उसको पढ़ेंगे। फिर से आप सबसे यही है कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार दोहरा लीजिए। एक बार अगर आप दोहरा लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके उस वर्ड को या उस लाइन को आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।